गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क ओके, नेटवर्क बेसिकली दो वर्ड से बिलोंग करता है। द फर्स्ट वन हो गया नेट, ठीक है ना, प्लस वर्क। ठीक है ना, नेट प्लस वर्क। वर्क से तात्पर्य होता है काम करना, ठीक है ना। नेट से तात्पर्य होता है, नेट का मतलब तो होता है जाल, ठीक है ना। यहाँ पे जाल किस चीज का हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं नेट का तात्पर्य हो गया, मान लीजिए मेरे पास में कुछ डॉट्स, ठीक है ना, ये कुछ अलग अलग डॉट्स, और इन डॉट्स को मैं आपस में जोड़ देता हूं। इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, या फिर ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, या ऐसे जोड़ा, कैसे भी करके मैंने इन डॉट्स को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो इन डॉट्स को मैं जैसे ही आपस में जोड़ता हूं तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक प्रकार का नेट बन गया, जाल बन गया, ठीक है ना। तो इन जालों के बीच में, इस जाल के बीच में क्या हो गया, किसी न किसी प्रकार का कार्य संपादित हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने बोला नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है वो कितने कैसे कैसे प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं सोशल नेटवर्क, ठीक है ना, सोशल नेटवर्क, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे पास में हो गया मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है ना। इसके अलावा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। और इसके अलावा ट्रेन का रेलवे का नेटवर्क हो सकता है, एरोप्लेन का नेटवर्क हो सकता है, हॉस्पिटल बैंकिंग हो सकता है। जैसे एयरप्लेन की बात आ रही है, एयरप्लेन की बात करूं मैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे की बात करूं, ठीक है, बैंकिंग की बात कर सकता हूं। ये सब क्या है, ये सब के सब एक नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क। जो आमतौर पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब कुछ देखते हैं, ये क्या है, सोशल नेटवर्क। इसके अंदर क्या हो गया, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो रखा है किसी न किसी उद्देश्य से, किसी न किसी कार्य से, ठीक है ना। उसी प्रकार से मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल से एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो अब एक चीज मान के चलना कि एक नेटवर्क के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो वो पॉइंट, ठीक है ना, जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डाटा को भेजने वाला, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट का मतलब कह सकता हूं एक स्थान, ठीक है ना, जिसको मैंने नाम दे दिया सोर्स, ठीक है ना। सोर्स के तात्पर्य है जहां से डाटा भेजा जाता है, ठीक है ना। एक होता है दूसरा पॉइंट जिसको मैंने नाम दे दिया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से तात्पर्य है प्राप्त करने वाला। ये हो गया भेजने वाला, ये हो गया प्राप्त करने वाला। इसका मतलब क्या हो गया, नेटवर्क के अंदर मेरे पास में ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। अब नेटवर्क के अंदर इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे रखा है, जो कहा जाता है नोड, ओके। यानी कि जो डाटा जहां से जाता है, जहां प्राप्त होता है, इन दोनों जगहों को क्या कहते हैं, नोड कहा जाता है। इसको होस्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या नाम दिया जा सकता है, इसको एक नाम दिया जा सकता है नोड, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं होस्ट, ठीक है ना। अब इन नोड के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेटवर्क के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली तो हो गई आपके पास में नोड, और दूसरी हो गई आपके पास में मीडियम, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई नेटवर्क की। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर उनके बीच में डाटा तथा रिसोर्सेज का ट्रांसफर होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखना चाहूंगा नेटवर्क की। नेटवर्क होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ए ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग और पीपल इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क क्या आता है, नेटवर्क दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, दो या दो से अधिक समान वस्तु, समान वस्तु जिसको आप नोड कह सकते हो, या व्यक्ति के समूह, जो आपस में सूचना का
क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, आदान प्रदान हेतु इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। आगे बात समझे, नेटवर्क कहलाते हैं। ये तो बात हो गई नेटवर्क की सबसे पहले। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क, जो अपनी चैप्टर चल रहा है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, इसको आप ये परिभाषित कर सकते हो कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, याद रखना परिभाषा कई बार पूछी जाती है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस एक दूसरे के साथ डाटा तथा रिसोर्सेज को शेयर करने के उद्देश्य से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, ऐसा नेटवर्क लिख सकते हो, ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। आगे का समझना, ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके बारे में हम ये जान सकते हैं कि जो नेटवर्क की साइज है, ठीक है ना, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद करते हैं नेटवर्क की साइज। नेटवर्क की जो साइज है वो वेरी कर सकती है। क्या क्या गुण हो सकते हैं कि भाई जो कंप्यूटर नेटवर्क की साइज है, कंप्यूटर नेटवर्क की साइज जो होती है ना, साइज मतलब लंबा है, छोटा है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जैसे 10 जुड़े हुए हैं, 20 जुड़े हुए, 50 जुड़े हुए, कितने जुड़े हुए, ठीक है ना। तो ये जितने ज्यादा कंप्यूटर जुड़े होंगे इसकी साइज भी लंबी हो जाएगी नेटवर्क की, जितने कम होंगे तो नेटवर्क की साइज भी छोटी होगी। तो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की जो साइज है ना वो वेरी हो सकती है। साइज जो है वो वेरी यानी परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तनशील हो, ठीक है ना, परिवर्तनशील है, ठीक है ना, वेरी, ठीक है ना, हो सकती है यानी कि क्या हो गया, वेरी होने का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल से लार्ज हो सकती है। आगे बात मानना, स्मॉल से लार्ज भी हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि भाई कंप्यूटर के अलावा इसके अंदर और भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ साथ में क्या होगी, कुछ नेटवर्किंग डिवाइस भी इंक्लूड हो सकती है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा, इसमें कंप्यूटर के अलावा नेटवर्किंग डिवाइस भी क्या होती है, सम्मिलित होती है। नेटवर्किंग डिवाइस भी सम्मिलित होती है। नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे अपन कह सकते हो स्विच, ठीक है ना, हब, ठीक है ना, राउटर, ठीक है ना, मॉडेम, जो आगे हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये नेटवर्किंग डिवाइस भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो नेटवर्किंग डिवाइस है ना, अगला पॉइंट क्या हो जाता है कि जो नेटवर्किंग डिवाइस है ना वो क्या करती है, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है ना, अगला मैं पॉइंट लेना चाहूंगा इसी में नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसी में ये कहना चाहूंगा कि जो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये जो नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है ना, ये नेटवर्किंग डिवाइस काम क्या करती है, ये जो नेटवर्किंग डिवाइस जो है ये मोर देन दो से अधिक कंप्यूटर, दो या अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। अरे बात है, आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे मैं बता देता हूं, मान लीजिए मेरे पास में एक हब है,
ठीक है ना, ये बना हुआ हब, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, एक ये कंप्यूटर है इसको जोड़ रहा है, ठीक है ना, एक ये कंप्यूटर है इसको जोड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पर कंप्यूटर है इसको जोड़ रहा है, यहाँ पर कोई है इसको जोड़ रहा है, तो ऐसे आपस में जोड़ने का काम भी ये कर रही है। तो नेटवर्किंग डिवाइस होती क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काम में आती है। आगे बात समझ में, अगला जो पॉइंट बनता है अपने बात में, ठीक है ना, वो ये होता है कि जो डाटा है इसके अंदर डाटा कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा होता है ना, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा छोटे छोटे टुकड़ों, जिसको चंक कहा जाता है, चंक कैसे कहते हैं, डाटा जो है चंक यानी कि टुकड़ों के रूप में बटा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है डाटा पैकेट। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, डाटा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, चंक के रूप में बटा होता है, जिसे डाटा पैकेट कहा जाता है। और वो जो डाटा पैकेट है ना, वो डाटा पैकेट जिसे डाटा पैकेट कहते हैं, वो माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रेषित होते हैं। पैकेट के रूप में डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो डिवाइस इसके साथ में कनेक्ट होती है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। डिवाइस जो उसके साथ कनेक्ट होती है उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन सा हो सकता है, वो माध्यम या तो एयर हो सकती है या फिर कोई केबल हो सकती है। तो एक अगला पॉइंट ये भी बनता है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसके साथ में, ठीक है ना, डिवाइस जितने भी कंप्यूटर डिवाइस है वो माध्यम के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, माध्यम के द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये जो माध्यम होते हैं ना, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो केबल हो सकते हैं या फिर आप ले सकते हो एयर के रूप में। क्या हो गया, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्लूटूथ के अलावा वाईफाई हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से माध्यम के द्वारा जुड़े हो सकते हैं। तो ये तो थी बात, परिचय हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको जब भी पूछा जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा और ये कंप्यूटर नेटवर्क के गुण होते हैं, जो मैंने अभी तक आपको इस पॉइंट के अंदर बता रखे हैं। आगे हम चलने वाले हैं कि नेटवर्किंग जो है उसका उद्भव कब हुआ था, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। हाँ फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग का उद्भव यानी नेटवर्किंग का क्रमिक रूप से विकास कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले नेटवर्किंग आई कहां से थी, तो आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो सबसे पहले नेटवर्किंग का विकास हुआ था वो वहां से 1960 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1960-61 के अंदर, याद रखना ना, पूछा जाता है कई बार, 1960-61 के अंदर जो सबसे पहले नेटवर्किंग बनी थी वो ARPANET, फुल फॉर्म पूछी जाती है, किसने विकास किया ये भी पूछा जाता है, ARPANET, ठीक है ना। अब ये ARPANET है क्या है, ARPANET है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में कई बार, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस का ए, रिसर्च का आर, प्रोजेक्ट का पी, एजेंसी का ए और नेट, ठीक है ना, ARPANET, ठीक है ना। ARPANET का जो है ना डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। यूएस यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको तैयार किया था। किसके लिए किया था, कनेक्टिविटी रखने के लिए, किसके साथ में कनेक्ट के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, ठीक है ना। वहां के कनेक्ट कहां किसके साथ होना चाहता है, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, वो अमेरिका के ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में आपस में नेटवर्क स्थापित किया ताकि ये आपस में कनेक्टिविटी कर पाए, डाटा आपस में शेयर कर पाए। इसके लिए सबसे पहले ARPANET का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था 1960-61 में अमेरिका के अंदर।
ठीक है ना। उसके बाद में जो सार्वजनिक रूप से इसका फर्स्ट मैसेज किया गया था वो किया था 1969 के अंदर। 1969 में जो फर्स्ट मैसेज था जो कम्युनिकेट किया, जो फर्स्ट मैसेज जो संचार के माध्यम से भेजा गया था, कम्युनिकेट हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट मैसेज जो कम्युनिकेट हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था, याद रख लेना, पूछा जाता। सबसे पहला जो फर्स्ट मैसेज कम्युनिकेट हुआ था ना, बिटवीन किसके बीच में हुआ, मध्य में, किनके मध्य हुआ था, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कहां आई हुई थी, लॉस एंजलिस अमेरिका में है। तो इसका नाम क्या था, UCLA, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजलिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि लॉस एंजलिस में था, ठीक है ना। और इसके और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में, इसके और रिसर्च ऑफ, ठीक है ना, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, SRI, यानी कि UCLA था SRI के मध्य क्या हुआ था, सबसे पहला मैसेज ARPANET के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ट्रांसफर हुआ था 1961 के अंदर। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद में पूछा जाता है कि जो 1971 के अंदर है, 1971 में सबसे पहले रे टॉमलिंसन, याद रखना किसने, रे टॉमलिंसन ने आपने किसका आविष्कार किया, ठीक है, रे टॉमलिंसन ने एट द रेट ऑफ का आविष्कार किया, एट द रेट ऑफ, ठीक है, जिसको एट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसा आप ईमेल आईडी लिखते हो ना, www.abc.gmail.com, ठीक है ना, एट द रेट करते हैं ना, जैसे abc, ठीक है ना, @gmail.com, ठीक है ना। तो ये एट द रेट जो है, इसका आविष्कार जो है वो सबसे पहले किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि 1974 के अंदर, 1974 में सबसे पहला कमर्शियल टेलीनेट स्टार्ट हुआ था, या कह सकते हो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट वहां से इसकी खोज स्टार्ट हो गई थी, वहां से शुरू हुआ था 1974 के अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट कमर्शियल ARPANET, जो फर्स्ट कमर्शियल जो ARPANET था, कमर्शियल, वो क्या था, डिफेंस का था, ठीक है ना, पर्सनल यूज के लिए था। ये अब क्या बन गया, फर्स्ट कमर्शियल ARPANET, ठीक है ना। कहां बना था, कब बना था, 1974 के अंदर, जिसका नाम क्या दिया था, इसका नाम दिया था टेलनेट, या टेलीनेट, सॉरी, इसका नाम दिया था टेलीनेट, नाम दिया गया था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इसके बाद में जैसे जैसे आगे विकास होता गया, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ठीक है, ये आगे ये लिखते रहो, इसके आगे वाला पोर्शन में इसको साफ करके लिख रहा हूं, दिख रहा है, ठीक है। 1982 के अंदर, 1982 में क्या हुआ था, सबसे पहला प्रोटोकॉल यूज किया। जब इंटरनेट का उपयोग किया है, इंटरनेट के अंदर कुछ नियमावली का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार से यातायात के नियम होते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट के अंदर भी नियम स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले जो इंटरनेट के लिए नियम लागू हुआ था, जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, वो हुआ था 1982 के अंदर, जिसका नाम था TCP/IP प्रोटोकॉल। याद रखिए ना, पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। TCP/IP, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है ना, कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया। ये कहलाता है TCP/IP। कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं TCP का मतलब क्या होता है, IP का मतलब क्या होता है। तो TCP/IP हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP जो है, इसका निर्माण सबसे पहले 1982 के अंदर हुआ था, ठीक है ना जी, ठीक है ना। किसके ऊपर हुआ, ऑन ARPANET पे हुआ था, ARPANET। क्लियर। उसके बाद में 1983 के अंदर,
डोमेन नेम सर्विस स्टार्ट हुई। डोमेन नेम सर्विस मैं आगे बताऊंगा डोमेन नेम सर्विस होती क्या है, ठीक है ना। डोमेन नेम सर्विस कई बार इसकी भी फुल फॉर्म इसी प्रकार पूछी जाती है कि डीएनएस शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डीएनएस। पूछा जाता है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। डीएनएस है डोमेन नेम सर्विस। आफ्टर दैट 1986 के अंदर 1986 में एनएसएफ नेट का स्टार्ट हुआ था। एनएसएफ नेट इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ये क्या है एनएसएफ नेट है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क की स्थापना की गई थी। और फाइनली 1990 के अंदर 1990 में टॉम बर्नर्स ली, याद रखना नाम इसका, बर्नर्स ली इसने किस चीज का आविष्कार किया था। हाँ फ्रेंड्स इसके अंदर क्या इन्होंने क्या किया था, जब उस दौर के अंदर HTML तथा URL का डेवलपमेंट हो रखा था, ठीक है ना। बर्नर्स ली ने क्या किया था, जिस समय HTML तथा URL का डेवलपमेंट हुआ था तब उन्होंने सबसे पहले www, आप लिखते हैं www, तो www इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ये कहलाता है www, ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम उस समय इनका क्या कह सकता हूं निर्माण किया था, या इन्होंने उस समय निकाला था, बनाया था इन्होंने कि www की खोज किसने की थी, बर्नर्स ली ने की थी। सबसे पहले इन्होंने इसका आविष्कार किया था www। और साथ में किस चीज का उद्भव हो रहा था इसमें उस समय HTML तथा URL, उस समय वो डेवलपमेंट हुआ था 1990 के अंदर। अभी HTML क्या होता है, जो HTML होता है ना इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सारी फुल फॉर्म पूछी जाती है कहीं ना कहीं छोटे छोटे सवालों के अंदर, बहुत सारे सवाल इसमें से पूछ जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है URL, ठीक है ना। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये चीज है क्या, HTML तो एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो वेबसाइट क्रिएशन में आती है, वेबसाइट जो निर्माण होती है उसके अंदर HTML का उपयोग किया जाता है। और जो URL होता है ना वो एक एड्रेस होता है। आपने कई बार जैसे देखा होगा कि गूगल के ऊपर जाके जैसे सर्च करते हैं ऊपर वेबसाइट का एड्रेस आता है पूरा का पूरा स्लैश का क्या http डॉट, ठीक है ना, स्लैश के बाद में क्या आता है www डॉट, जैसे कोई भी वेबसाइट है ESER, ठीक है ना, डॉट education.government.com .gov.in इस प्रकार से पूरी की पूरी एक एड्रेस आता है, तो वो क्या कहलाता है अपना URL कहलाता है, ठीक है ना। तो ये तो था इसका इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, किस प्रकार से नेटवर्किंग का उद्भव हुआ। इसमें से छोटे छोटे सवाल हैं, विशेष रूप से ध्यान रख लेना किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, किसका आविष्कार कब हुआ, किस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क होते कितने प्रकार के, कई बार सवाल पूछा जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर नेटवर्क है ना वो चार प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है अपना पैन, ठीक है ना, दूसरा होता है अपना लैन, ठीक है ना, फिर आता है मैन और चौथा होता है अपना वैन। अब ये पैन लैन मैन वैन इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये होता क्या है। पैन जो है इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तथा वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखते हैं कौन सा नेटवर्क कैसे और कहां काम आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पैन के बारे में, ठीक है ना। पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो क्या है, ठीक है ना। पहले इस चीज को समझते हैं। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो मुख्य रूप से हमारे घर के अंदर कई बार हम लोगों ने देखा होता है, जैसे कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर से अपने ब्लूटूथ के जरिए हेडफोन को जोड़ रखा है, प्रिंटर को जोड़ रखा है, मोबाइल फोन को जोड़ रखा है, ठीक है ना, माउस को जोड़ रखा है। तो ये क्या हो गया कि एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसकी डिस्टेंस कितनी होती है, अप्रोक्स 10 मीटर के आसपास होती है। एक रूम क्या हो गया, इस रूम के अंदर क्या होता है, जैसे अपन वाईफाई से कनेक्ट कर रखा होता है, ठीक है, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से जेंडर के माध्यम से गूगल फाइल्स के माध्यम से डाटा शेयर कर रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपने क्या ब्लूटूथ के माध्यम से स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर जब सर्वाधिक आप उपयोग में ले रहे हो, ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये होता है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है, यूज्ड टू
फ्यू डिवाइस, बहुत कम डिवाइस को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फ्यू डिवाइस, ठीक है ना। इसकी रेंज कितनी होती है, जैसे रेंज की बात है, फ्यू डिवाइस पहले बात करते हैं, फ्यू डिवाइस कौन सी है, लाइट, ठीक है ना, प्रिंटर, ठीक है ना, मोबाइल, माउस, स्पीकर, कंप्यूटर, ठीक है ना, ये सारी चीज, ठीक है ना। अब इसकी रैंक बताई जाती है, कई बार पूछ ली जाती है, इसकी जो रैंक होती है ना वो होती है करीब करीब 10 मीटर के आसपास इसकी रैंक होती है, ठीक है ना। तो पेन की रैंक कितनी होती है, 10 मीटर के आसपास की रैंक होती है। और कम्युनिकेशन किसके माध्यम से किया जाता है, जो कम्युनिकेशन या तो वायर्ड से किया जाएगा या वायरलेस किया जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन होगा ना, कम्युनिकेशन वो या तो वायर होगा, वायर यानी केबल के माध्यम से होगा, या फिर क्या होगा, वायरलेस होगा, ठीक है ना, वायर या वायरलेस। वायर में तो हो गया आपका, वायर के थ्रू क्या है, यूएसबी ले सकते हो, और वायरलेस क्या हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, ठीक है ना। वायरलेस के रूप में क्या हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ले सकते हो। ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में सेकंड बात की जाती है लैन की। लैन का मतलब हो गया है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपको कनेक्शन है, वो एक बिल्डिंग में करना चाहते हो या दो बिल्डिंग आपस में कनेक्टिविटी में है, तो वहां लैन काम आती है। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है या एक बहुत बड़ी स्कूल है, वहां पे आप पूरा का पूरा कैंपस क्या करना चाहते हो, वाईफाई करना चाहते हो। रेलवे स्टेशन पे देखते हो आप, तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, पूरा पूरा रेलवे स्टेशन का एरिया जो है वो वाईफाई से कनेक्टिविटी, वहां पे कहीं पे भी जाके मोबाइल ऑन करोगे, वाईफाई ऑन करोगे तो हॉटस्पॉट आपको पहले से मिलेगा। तो वो क्या हो गया, वो कहलाता है अपना लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ डिवाइसेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है जो इसके साथ कनेक्टिविटी में आ सकती है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर दोगे यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस प्लेस्ड एट ए लिमिटेड डिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, यूज्ड टू कनेक्ट अलग अलग डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइसेस की जाती है, ठीक है ना, डिवाइसेस अलग अलग डिवाइसेस जो प्लेस है, प्लेस कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस प्लेस, ठीक है ना, एट ए लिमिटेड डिस्टेंस, एट ए लिमिटेड डिस्टेंस। जो कम डिस्टेंस की जगह है ना वहां पर इनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, जहां पे अलग अलग जगह पे एक निश्चित दूरी के ऊपर हो सकता है। इसकी रेंज कितनी है, करीब 1 किलोमीटर के एरिया कैंपस के अंदर हो गया। बड़ी यूनिवर्सिटी बड़े कॉलेज के अंदर आप देखोगे वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क लैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसकी कनेक्ट किसके माध्यम से किया गया, इसकी जो कनेक्शन है ना, कम्युनिकेशन जो कनेक्टिविटी, इसको कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टिविटी बाय ईथरनेट। आप पढ़ोगे आगे, ईथरनेट एक प्रकार की केबल होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होता है। ये एक प्रकार की लैन केबल होती है, ईथरनेट केबल, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा इसके अलावा वाईफाई कह सकता है, ठीक है ना, वाईफाई के थ्रू भी आप इसके अंदर कनेक्टिविटी हासिल कर सकते हो। इसकी रेंज कितनी होती है बेटा, इसकी जो रेंज है वो होती है करीब 1 किलोमीटर। इसकी जो रेंज है वो 1 किलोमीटर के मध्य होती है तथा इसकी रेंज स्पीड जो है, स्पीड वो वेरी करती है, ठीक है ना, वेरी यानी परिवर्तित हो सकती है। कहां से, 10 एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस से लगाकर 100 एमबीपीएस, एमबी छोटा है सॉरी, ठीक है ना, बड़ा और छोटा में बाद में समझाऊंगा, छोटे बड़े में क्या अंतर होता है। 10 एमबीपीएस से लगाकर 100 एमबीपीएस तक होती है। 10 एमबीपीएस मतलब तो हो गया ईथरनेट केबल यूज करते हैं, ठीक है ना, ईथरनेट 10 एमबीपीएस होता है और 100 एमबीपीएस है, 100 या 1000 सॉरी 100 की जगह हो गया 1000, तो 1000 एमबीपीएस है उसके लिए गीगानेट उपयोग में लिया जाता है। ईथरनेट 10 एमबीपीएस के लिए और गीगा ईथरनेट जो है वो काम है 1000 एमबीपीएस के लिए, क्या हो गया, गीगा ईथरनेट काम में लिया जाता है। अब ये एमबीपीएस क्या है, तो एमबीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेगाबिट पर सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड। कई बार पूछा जाता है कि एमबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होता है मेगाबिट पर सेकंड। अपना अगर सेकंड लास्ट पे अपने पास है तीसरा मैन, ठीक है ना, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
मैन की फुल फॉर्म इस प्रकार से पूछी जाती है, बार मैन क्या होता है। तो मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इसका जो है क्षेत्र वो लैंड से भी ज्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या, ये 1 किलोमीटर हो गया, तो मैन जो होता है वो करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर एरिया के अंदर। कई बार देखा होगा जैसे सिटी चैनल है, पाली का भी एक सिटी चैनल चलता है, कहीं ना कहीं लोकल सिटी चैनल चलते होंगे, तो वो किसका यूज करते हैं, मैन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैन जो हो गया ना वो लैंड से भी ज्यादा बड़ा होता है। कई बार 2 या 2 से अधिक लैंड जो होती है उनको भी मैन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। जैसे एक ही सिटी के अंदर क्या हो गया, 2-4 स्कूलें हो रखी है, उन स्कूलों में लैंड लगी पड़ी, उन स्कूलों को आपस में कनेक्टिविटी की मैन के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैन का एरिया ज्यादा लंबा होता है, तो क्या कह सकते हो, इट इज एक्सटेंड फॉर्म ऑफ लैंड। ये इससे विस्तृत क्षेत्र, फैला हुआ क्षेत्र है। इट इज एक्सटेंड फॉर्म, एक्सटेंड यानी फैली फॉर्म है, फॉर्म ऑफ किसकी, लैंड की फैली हुई फॉर्म है, लैंड से भी बड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी रेंज कितनी है, इसकी जो रेंज है एरिया रेंज, वो रेंज होती है करीब 30 से 40 किलोमीटर के मध्य, 30 से 40 किलोमीटर। एक पर्टिकुलर सिटी या टाउन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए किसका यूज किया जाता है, इसके लिए जो यूज करते हैं ना, ठीक है ना, यूज किया जाता है ब्रॉडबैंड का, ब्रॉडबैंड, ठीक है ना। ये भी नेटवर्किंग के अंदर आता है, नेट प्रोवाइड करवाने के लिए ब्रॉडबैंड, या फिर केबल टीवी। एक प्रकार से इसका केबल टीवी भी उदाहरण हो गया, केबल टीवी, ठीक है ना। केबल के माध्यम से आप इसका प्रसार किया जा सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना। और इसकी भी जो डाटा रेंज होती है वो भी किसमें होती है, डाटा जो होता है वो भी एमबीपीएस के अंदर ही मापा जाता है, इसकी भी रेंज एमबीपीएस में ही होती है। लास्ट अपने पास टॉपिक बचा हुआ है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये है अपना वाइड एरिया नेटवर्क, क्लियर। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है ना वो सर्वाधिक होती है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री से लगाकर दूसरे कंट्री तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। एक कंट्री से दूसरे, मान लीजिए अभी हाल ही में आपके पास आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर कैप टाउन में मैच हो रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। वहां से मैच का टेलीकास्ट कहां से हो गया, इंडिया के अंदर हो गया, जो आप घर बैठकर देख रहे थे। तो इतना फैला हुआ जो नेटवर्क है ना वो वैन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके लिए कोई निश्चित रेंज नहीं होती, बहुत लंबी चौड़ी रेंज होती है। या फिर आप नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हो, आप यहां बैठे हो, आपका एक फ्रेंड है जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, वो आप फेसबुक के माध्यम से या और किसी माध्यम से आप आपस में चैट कर रहे हो, तो क्या हो गया, आपके बीच में कम्युनिकेशन का एरिया ना काफी लंबा चौड़ा हो गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है, वैन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया वो हो सकता है मे बी एक कंट्री से परे भी हो सकता है, एक कंट्री से टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक, कई सारे कंट्रीज तक इसको फैला हुआ हो सकता है इसके अंदर। या फिर इसके अलावा क्या कह सकता हूं, इसके अंदर एक लैंड को कई सारी लैंड के साथ में जोड़ा जा सकता है, यानी कि वन लैंड टू, ठीक है ना। यहां पे जो वन लैंड है, एक लैंड से कई सारी लैंड, ठीक है ना, मैनी लैंड को एक साथ में जोड़ा जा सकता है। वन लैंड टू मैनी लैंड किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट जो है उसके माध्यम से आप कई सारे लैंड को आपस में जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना, किस प्रकार से नेटवर्क, पहले तो ये हमने देखा नेटवर्क होता क्या है, ठीक है ना, और नेटवर्क जो किस प्रकार से कार्य करता है, कॉमन नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, पैर क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। अगले वाले भाग में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी के अंदर लिखना है।